नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 22वां अध्याय, शिव जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर उन वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौट और सिंहनाद करते हुए अपने आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परांगमुख होते देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर अपने होठों को काटते हुए शंकर की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण चालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया, गस्मर भी मारा गया और किसी को शिव जी के बेल ने मारा और बहुत से उनके बाणों से मार डाले गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिव जी को विद्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेकों गंधर्व और अप्सराओं के गण प्रकट हो गए। वेणु और मृदंगादि बाजों से नृत्य और गान होने लगा। इसे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर ने बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शंकर का रूप धारण कर वृक्ष पर बैठे पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति शंकर को आते देखा, सखियों को त्याग वे आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उस पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर ध्यान हो उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया, क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान ने हाथ जोड़ शिरनवा उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञान है। हे माता, अब जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। 23वां अध्याय, वृंदा का प्रतिव्रत भंग। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, अब आप यह कहिए कि भगवान ने वहां जाकर क्या किया? सनत कुमार जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतित्व भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। जलंधर पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए
महर्षि पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तत्काल ही वह वाला जाग पड़ी और स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में ही जो उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें एक छिद्र दिखाई पड़ा तथा सूर्य कांतिहीन था। इससे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि पर कहीं भी शांति को न प्राप्त हुई। फिर अपनी दो सखियों को साथ उपवन में गई, परंतु वहां भी किसी प्रकार का सुख न पाया। तब वह स्त्री वन में गई तो वहां भी उसे अद्वितीयता ही रही और वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षस को देखा, जिससे उसकी विहुलता का अंत न रहा और वह भागने लगी। परंतु उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित एक शांत मुनि तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से युक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन किया। फिर उस मुनि ने अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो नीचे ऊपर देखकर मानो कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का शीर और कमबंध लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृतक हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप किया। उसके पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कीजिए। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित हो ही नहीं सकता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। इस कारण कृपा कर मैं इसे जिलाई देता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु जी ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वहां वृंदा के पति को जीवित कर अंतर ध्यान हो गए। सागारात्मज ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सब बातों को स्वप्न समझा। उसके पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक उसी वन में रमण करती रही। पश्चात एक बार के सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री, गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। व्यास जी ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए यह शाप दिया कि जो तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए, वे वही दोनों राक्षस तुम्हारी भी स्त्री को हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वेत्तर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहां भी तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादिक देवता आकाश से उसकी संगति देख रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जय शब्द होने लगे। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन
चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दशभुज से सोहे शिव दशभुज से सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी चंदन मृग चंदा चंदन मृग चंदा बोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबरी अंगे शिव बाघंबरी अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।